नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। चलिए शुरुआत करते हैं हरियाणा विशेष की। चंडीगढ़ में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने शुगर मिल को घाटे से उबारने के लिए कई प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। उन्होंने शैशे 1 किलो और 5 किलो के पैक बनाए हैं और EKSHU के नाम से लॉन्च किए गए शुगर प्रोडक्ट सैशेज को रेस्टोरेंट और होटल में अवेलेबल कराया जाएगा। रोहतक शुगर मिल द्वारा जो हमारी रिफाइंड शुगर के लिए 1 किलो के 5 किलो के और सैसे हमने बनाए हैं और उसी की लॉन्चिंग आज हमने की है। तो जो जिस तरह से शुगर मिल्स घाटे में चली हुई हैं, तो इस घाटे को मतलब कैसे उभारा जाए, इन शुगर मिल्स को घाटे से कैसा उभारा जाए, तो उसी दिशा में हमने ये जो सैसे और रिफाइंड शुगर का 1 किलो का और ये जो 5 किलो के पैक बनाए हैं, इससे क्या होगा कि हमारी जो नॉर्मल शुगर है उससे जो रिफाइंड शुगर है वो महंगी बिकती है। और दूसरा क्या है कि जो दूसरी जितनी भी जो बढ़िया कंपनी हैं, उन कंपनियों के बराबर की क्वालिटी की हमारी ये शुगर है। और जो हमारे सैसे वगैरह हैं, इनको अगर हम कहीं आपके रेस्टोरेंट है या आपके बड़े बड़े होटल हैं या हमारे जैसे हॉस्पिटलिटीज़ हैं, इनमें इनको हम अवेलेबल करवाएंगे। और हमारा जो विटा का बूथ है उन पे भी अवेलेबल कराएंगे और एफेड के बूथ पे भी करवाएंगे। बाकी मार्केट में भी इसको अवेलेबल होगा ये, और हमारे जो शुगर मिल का आउटलेट है उन पे भी अवेलेबल होगा और दूसरी शुगर मिल है उन पे भी अवेलेबल होगा। रोहतक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अगस्त गुरुवार को सुबह 11 बजे वर्चुअल प्लेटफॉर्म से करनाल के रैक पीकर्स यानी कूड़ा बीनने वालों के साथ बात करेंगे। स्वच्छता भारत मिशन और इसके प्रभाव, इसके साथ ही शहर की साफ सफाई, जन जागरूकता पर भी बात होगी। खास बात यह है कि इस कार्यक्रम के लिए हरियाणा से केवल करनाल को चुना गया है, जो देश के 4 शहरों में शामिल हैं। 3 अन्य शहरों में कर्नाटक का मैसूर, उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद और बिहार का मुंगेर शामिल है। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर के शहर के सभी नागरिक, नगर निगम प्रशासन अति उत्साहित है। देखिए, मेरा जो मानना है, स्वच्छता अभियान मोदी जी के न केवल व्यवहार में बसता है, बल्कि मोदी जी स्वच्छता अभियान को दिल से ज़मीन पर उतारना चाहते हैं। उन्होंने जब इस अभियान की शुरुआत की, तब भी उन्होंने स्वयं झाड़ू उठा करके और एक वंचित दलित बस्ती से इस अभियान को प्रारंभ किया था। उसी प्रकार से अनेक प्रकार के काम उन्होंने स्वयं करके ये साबित करके दिखाया कि स्वच्छता अभियान जो है वो किसी विशेष वर्ग समुदाय का दायित्व नहीं है। कोरोना काल में लोगों की लापरवाही सरकार और पुलिस पर भारी पड़ रही है, लेकिन अब सरकार के निर्देश पर मुख्य सचिव के आदेशों की पालना करते हुए भिवानी एसपी ने आमजन को दो टूक कह दिया है कि अब मास्क न लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना न करने वाले लोगों पर कार्रवाई या जुर्माना होने पर पुलिस कर्मचारियों की शिकायत न करें। साथ ही लोगों को भीड़ न जुटाने और किसी मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन के बजाय 4 से 5 लोगों द्वारा मांग रखने को कहा है। एसपी संगीता कालिया ने लापरवाही करने वाले लोगों को दो टूक कह दिया है कि अब शिकायत नहीं, केवल समझदारी से ही बचाव होगा। एक सिंपल सा एडवाइजरी है हमारे यहाँ के लोगों के लिए कि जितना ज़्यादा हो सकता है आप डिस्टेंस मेंटेन करें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। बाज़ारों में भी जितने भी आसपास दुकानें हैं वहाँ पर भी जो भी सोशल गैदरिंग के एरियाज़ हैं, चाहे वो पंचायत भवन है या फिर कोई मीटिंग पॉइंट है या आपने किसी शॉपिंग के लिए बाहर निकलना है, उन सब मुद्दों पे आप ध्यान रखिए कि किसी भी तरीके से आपकी सोशल डिस्टेंसिंग डिस्टर्ब ना हो, आप सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ पर सिर्फ हमारा जो एक कंसर्न है वो यही है कि अगर पुलिस एक्शन मोड में है तो वो फिर चालान भी करेगी, मास्क चालान भी करती है, ट्रैफिक के चालान भी करती है, पब्लिक को थोड़ा सा स्टर्नली डील भी करती है। तो फिर पब्लिक को बहुत बुरा लगता है कई बार और छोटे छोटे इश्यूज बन जाते हैं।
बीजेपी ने जिले में अपनी नई टीमों का ऐलान कर दिया। जी हां, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने जिला अध्यक्षों की लिस्ट पर मुहर लगा दी है। किसको कहां जिम्मेदारी मिली है और नई टीम को सीएम ने क्या कुछ कहा है, इस हमारी रिपोर्ट में देखिए। ओम प्रकाश धनखड़ ने हरियाणा बीजेपी की कमान संभालने के बाद अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। मंगलवार को लंबी बैठकों के बाद ओपी धनखड़ ने बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर अपनी लिस्ट पर मोहर लगवाई और बुधवार सुबह नई टीम का ऐलान कर दिया। नई टीम में सिर्फ रोहतक और फरीदाबाद के जिलाध्यक्ष ही अपनी कुर्सी को बचा पाने में कामयाब रहे, जबकि 2 जिले यमुनानगर और रेवाड़ी के अध्यक्षों की मौत हो जाने की वजह से ये कुर्सी खाली थी। ओपी धनखड़ ने 18 जिला अध्यक्षों को बदलते हुए नए चेहरों को मौका दिया है। आइए अब आपको ग्राफिक के जरिए 22 जिलों के नए अध्यक्षों से रूबरू करवाते हैं। बीजेपी ने नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की। अंबाला राजेश बतोरा, सिरसा आदित्य देवीलाल, यमुनानगर राजेश सपड़ा, कुरुक्षेत्र राजकुमार सैनी, कैथल अशोक ढांड, जींद राजू मोर, पानीपत अर्चना गुप्ता, झज्जर विक्रम कादियान, सोनीपत विधायक मोहनलाल बाड़ोली, भिवानी शंकर धूपड़, रोहतक अजय बंसल, नूह नरेंद्र पटेल, रेवाड़ी हुकुमचंद यादव, पलवल चरण सिंह तेवतिया, फरीदाबाद गोपाल शर्मा, गुरुग्राम गार्गी कक्कड़, पंचकुला अजय शर्मा, हिसार कैप्टन भूपेंद्र सिंह, फतेहाबाद बलदेव गिरोहा। कुछ दिनों के बाद बड़ौदा विधानसभा का उपचुनाव होना है। ऐसे में सोनीपत में नए जिलाध्यक्ष पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। सोनीपत में राई के विधायक मोहनलाल बाड़ौली को पार्टी ने जिम्मेदारी सौंपी है। जिलाध्यक्ष बनते ही एक बड़ी चुनौती आपके सामने है, बड़ौदा उपचुनाव है, कैसे देखते हो, किस तरह से रणनीति अब आप बनानी शुरू करोगे? अभी आज मेरे को संगठन की जो जिम्मेवारी मिली है और उस संगठन के विषय में मैं बात करूंगा। बाकी हमारे चुनाव के लिए हमारे पार्टी की तरफ से हमारे जो पार्टी के प्रभारी हैं करनाल से सांसद है संजय भाटिया जी, और हमारी सरकार की तरफ से जो जिम्मेवारी है जेपी दलाल जी, उनको चुनाव की जिम्मेवारी मिली है और मेरे को ये छोटी सी एक जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली है। मैं चुनाव के विषय में अभी कुछ बोलना नहीं चाहता। विधायक जी, किस तरह से अब संगठन को मजबूत करने के लिए सोनीपत में आप कार्य करने की जो रणनीति है वो बना रहे हो? अभी आज जैसे ही जिम्मेवारी मिली है और कल ही हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, जो राष्ट्रीय स्तर का भी जिनको अनुभव है काम करने का और सरकार में मंत्री रहते हुए भी उनको अनुभव है, एक बहुत बढ़िया अनुभवी आदमी को ये जिम्मेवारी हरियाणा प्रदेश की दी है और आज ज़िले की मेरे को मिली है। इन सब का ऐसा एक संयोग बनेगा और जो भारतीय जनता पार्टी को वास्तव में जिस प्रकार से देश की जनता चाहती है काम हो, वो सारे काम होंगे और संगठन बहुत मजबूती के साथ, बहुत मजबूत संगठन हमारा हरियाणा प्रदेश में है, जिले में भी है, उसको और ज़्यादा और मजबूती देने का काम करेंगे। पंचकुला में अजय शर्मा को बीजेपी ने जिला अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। अजय शर्मा के घर बधाई देने वालों का तांता सुबह से ही दिखाई दिया। बता दें कि अजय शर्मा लंबे वक्त से पार्टी के साथ जुड़े हैं और कई पदों पर रहकर बीजेपी के लिए काम कर चुके हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करता हूं जिस मुझ जैसे साधारण से कार्यकर्ता को इस योग्य समझा। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करके और सबको साथ लेकर एक परिवार के रूप में, एक टीम के रूप में संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। लंबे वक्त से पार्टी के साथ जुड़े योगेंद्र राणा को करनाल बीजेपी का जिलाध्यक्ष चुना गया है। योगेंद्र राणा ने पार्टी का धन्यवाद किया, साथ ही कहा कि वो करनाल में पार्टी को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। वहीं योगेंद्र राणा के लिए चुनौती इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि करनाल से मुख्यमंत्री खुद विधायक हैं। ऐसे में उन्हें अपने काम में और ज्यादा मेहनत करनी होगी। सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी नेतृत्व का
माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी का, हमारे सांसद जी का, संगठन मंत्री जी का, सभी हमारे नेताओं का, हमारे सभी जो पदाधिकारी हैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने एक मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे के जो मेरे पे विश्वास व्यक्त किया है, मैं पूरे दिलो जान से उनके विश्वास को पे खरा उतरने की कोशिश करूँगा और पार्टी की मजबूती के लिए दिन रात एक करके गांव स्तर और मंडल स्तर पर और बूथ स्तर पर जाकर पार्टी की मजबूती के लिए कार्य करूँगा। सभी नए जिलाध्यक्षों को कुछ समय के बाद संगठन में जिम्मेदारी दी जाएगी। नए जिलाध्यक्षों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करके बधाई दी है। उन्होंने लिखा है, भारतीय जनता पार्टी के सभी नवनियुक्त जिलाध्यक्षों को ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी अपने कार्यकाल को सफल बनाते हुए पार्टी को और अधिक मजबूती के साथ सफलताओं की नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। जाहिर है कि नई नियुक्तियों के बाद पार्टी आलाकमान को अपनी टीम से भारी उम्मीदें हैं और नए जिलाध्यक्षों के लिए ये एक चुनौती ही है कि अपने जिले में पार्टी का परचम लहराएं और संगठन को ज्यादा मजबूत करें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल ने रतिया, हासंगा और दादूपुर गांव में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और इलाके में 50 करोड़ रुपए की लागत से नहर के पानी का प्रोजेक्ट तैयार होगा। इस दौरान सुनीता दुग्गल ने बीजेपी जिला महामंत्री बलदेव सिंह गिरोहा को फतेहाबाद जिले का बीजेपी जिला अध्यक्ष बनने पर बधाई भी दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा, ये आपको सुनवाते हैं। पहले तो आज फतेहाबाद जिला में जो है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता जो मंत्रालय है भारत सरकार का, उसकी तरफ से जो हमारे दिव्यांग भाई हैं उनको 55 की संख्या में उपकरण जो है वो बांटे गए हैं और इसके साथ साथ जो है एक जिम जो है उसका उद्घाटन किया गया है अभी हसंगा गांव में। और ये दादूपुर गांव में हमारे सरपंच साहब हैं यहीं पर और हमारे जो विधायक जी हैं उनकी धर्मपत्नी भी हमारे साथ में है। तो यहाँ पर जो है ये प्राथमिक जो विद्यालय है, पाठशाला है, इसके शेड का आज उद्घाटन किया गया है। तो इन कार्यक्रमों के तहत जो आज मेरा यहाँ पर और कार्यक्रम भी है, हाँ और कार्यक्रम भी है। इसके अलावा एक कम्युनिटी सेंटर जो है उसका भी उद्घाटन है, तो एक पंचायत घर का भी उद्घाटन है। तो इसी तरह से कई कार्यक्रम है। आज आपको बहुत बहुत मुबारक हो एक तो रतिया वालों को कि रतिया को जो है पहली बार जो है वो जिलाध्यक्ष मिला है और हमारे बहुत ही कर्मठ और संघर्षशील और बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं बलदेव गिरोहा जी, तो और हमारे महामंत्री भी रहे हैं जिले के, तो उनको एक तरह से पदोन्नति मिली है कि महामंत्री के बाद वो जिलाध्यक्ष बने हैं। तो सबको मैं सभी फतेहाबाद जिला के वासियों को, हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत इस बात के लिए मुबारकबाद देती हूँ। अगर आप सोनीपत में हैं और मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो सावधान हो जाएं। ये खबर आपके लिए है क्योंकि अगर आपके पास मोटरसाइकिल के कागजात हैं तो भी सोनीपत पुलिस आपका चालान जरूर करेगी। तस्वीरें सोनीपत के गोहाना बाईपास की है जहां पर पुलिस द्वारा नाका लगाया गया है और ट्रैफिक नियमों की पालना न करने वालों के चालान भी किए जा रहे हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसके बाद और जिसमें एक युवक ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि उसके पास मोटरसाइकिल के सभी कागजात है और हेलमेट भी लगा रखा है, तो चालान किस बात का किया जा रहा है। वहीं पुलिस कर्मचारी कहता नजर आ रहा है कि उसने पुलिस के कहने के बाद मोटरसाइकिल नहीं रोकी और इसी बात का चालान किया जा रहा है। वहीं वीडियो में ही दूसरी तरफ कुछ मोटरसाइकिल सवार ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब सोनीपत पुलिस का एक और कारनामा सुन लीजिए। सोनीपत में पुलिस अब रिश्वत नगदी में नहीं लेती है, अब रिश्वत भी पेटीएम से लेने लगी है। सामने आए मामले में पुलिसकर्मी किन्नर के पास रात को वाहन चालक को रुकवाता है और फिर छेड़छाड़ के झूठे आरोप लगा करके समझौते के नाम पर पैसे ऐंठता है। मामला शहर के अग्रसेन चौक का है जहां स्कूटी सवार को रोका गया और छेड़छाड़ करने की बात कहते हुए कार्रवाई का डर दिखा करके 2000 रुपए पेटीएम से वसूल लिए गए। मामला एसपी तक पहुंचा तो उन्होंने तुरंत डीएसपी सिटी को 1 दिन में जांच कर रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। और हरियाणा विशेष में वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Achieve
ambition, dreams, success. Join KR Mangalam University, your destination success. राहत दे शीत ब्लाइट से छुटकारा। मंत्रा सुपर करे तेला जैसे कीटों का प्रभावी नियंत्रण। जेयू के राहत और मंत्रा सुपर फसल की परेशानी छू मंतर। मेरे परिवार में प्यार का स्वाद 100% शुद्ध दूध से बना मधुसागर शुद्ध देसी घी। मोहन, तुम्हें धान में शीत ब्लाइट से नुकसान की फिक्र नहीं होती? मैंने मत्सुरी का प्रयोग किया है, इसलिए चैन की बांसुरी बजा रहा हूँ। मत्सुरी दे शीत ब्लाइट से प्रभावी और लंबे समय तक नियंत्रण। लगता है मत्सुरी हर किसान के पास पहुँच गया है। चैन की बांसुरी मत्सुरी भारत इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड का उत्पाद। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। अंडरवेट रहोगे तो रोगों से कैसे लड़ोगे? क्योंकि दमदार इम्यूनिटी के लिए जरूरी है सही फसल भी, जो देता है एंड्योरामास। रखो पर्सनालिटी और इम्यूनिटी दोनों सॉलिड। एंड्योरामास, गेन वेट, स्टे फिट, लुक ग्रेट। अपनों से छुपने का मजा 2 गुना हो जाता है जब आपको पता हो वो जब नजर घुमाएंगे सबसे करीब आप ही को पाएंगे। क्योंकि जिंदगी की हर वो ऊंचाई बेकार है जहां से अपने नजर ना आए। सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू। प्रॉस्पेल कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड की अनुसंधान से बना एक पेटेंटेड उत्पाद है जो कॉन्टैक्ट एवं सिस्टमिक प्रक्रिया से काम करता है और अनेक फसलों में लगने वाली बहुत सारी बीमारियों की रोकथाम में मदद करता है। इसका प्रयोग 600 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से करें। याद रहे, बोतल खोलने से पहले अच्छे से हिला लें। तो याद रखो, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड का प्रॉस्पेल, जो सपना करे साकार, खोले समृद्धि के द्वार। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट। तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ताकि फेस रहे ब्राइट और स्किन भी हो टाइट। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। भारतीय किसानों के लिए जापानी तकनीक के साथ आपका नागार्जुना दे रहा है अटॉनिक, गुणवत्ता भरोसा नागार्जुना। राहत दे शीत ब्लाइट से छुटकारा। मंत्रा सुपर करे तेला जैसे कीटों का प्रभावी नियंत्रण। जेयू के राहत और मंत्रा सुपर फसल की परेशानी छू मंतर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बारिश आई, मौसम का मिजाज बदला, लेकिन बारिश लोगों के लिए अपने आफत भी बनकर के अपने साथ आफत लेकर के आई है। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश ने मौसम को सुहावना तो बना दिया, लेकिन कई जगह पर जलभराव होने से लोग परेशान भी दिखे। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में तेज बारिश ने मौसम सुहाना बना दिया है। दिल्ली, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा में हुई बारिश से सड़कों पर जल जमाव की समस्या भी हो गई है। जल जमाव और बारिश की वजह से कई इलाकों में ट्रैफिक जाम भी लग गया। बता दें कि हरियाणा के आधे से ज्यादा जिलों और दिल्ली और यूपी के कुछ जिलों में मॉनसून सक्रिय हो गया है। अगले 48 से 72 घंटों में प्रदेश के उत्तरी, पूर्वी और दक्षिण के कुछ जिलों में भारी बारिश होने की बात कही गई थी। मौसम विभाग ने 11 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 70 से 120 mm बारिश होने, बिजली गिरने और आंधी का पूर्वानुमान है। हरियाणा के कई जिलों में भारी बारिश होने के आसार है। दिल्ली एनसीआर में हुई तेज बारिश ने गर्मी से राहत दी है। हम आपको बारिश की 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर हरियाणा के फरीदाबाद की है, जबकि दूसरी तस्वीर राजधानी दिल्ली की है। वहीं तीसरी तस्वीर गुरुग्राम की है। कल से रुक रुक कर आ रही बारिश ने पूरे शहर को बेहाल कर दिया है। जगह जगह
पूरी तरह से सड़कों पर पानी भरा हुआ है। तो यही नहीं, रिहायशी इलाकों में भी जल भराव की भारी समस्या देखने को मिल रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुशांत लोक 3 में और आप देख सकते हैं कि जिस तरह की तस्वीरें यहाँ देखने को मिल रही हैं कि पूरी तरह से जो इमारत है वहाँ उनके पास सड़कों के किनारे पूरी तरह से पानी लबालब भरा हुआ है, कोठियों के अंदर पानी भर गया है। ये एक ऐसी परेशानी है जिससे हर बारिश में लोगों को जूझना पड़ता है। लगातार शहर वासियों को प्रशासन की तरफ से ये विश्वास दिलाया जाता है कि इस बार बारिश में इस तरह के हालात पैदा नहीं होंगे, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां बनती हैं वो दावे और वादे इसी तरह से पानी पानी हो जाते हैं। सुशांत लोक के फेज़ 3 में इस तरह के हालात हैं कि यहाँ से निकलना भी मुश्किल है। यही नहीं, यहाँ पानी की बात की जाए तो करीब 3 से 4 फीट पानी यहाँ भरा हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे जाएंगे उसी गति में पानी तेज़ भी आया है यहाँ और उसी तरीके से पानी उठता चला जाता है, यानी कि पानी की जो गहराई है वो बढ़ती चली जाती है। यही नहीं, आसपास के पूरे इलाकों में इसी तरह से जल भराव की स्थिति है। फरीदाबाद में भी तेज बारिश ने मौसम का पूरा मिजाज बदल दिया। हमारे संवाददाता राज वर्मा ने शहर में हुई बारिश का जायजा लिया। कल देर रात से हो रही बरसात ने जहां लोगों को गर्मी से बड़ी राहत दी है, तो वहीं जल भराव ने परेशानी भी खड़ी कर दी है। इस वक्त मैं फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर रेजिडेंस के बाहर मौजूद हूं और यहाँ की अगर एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊं कि पानी जो है वो सड़क पर लबालब भरा हुआ है। दिक्कत ये हो रही है कि शहर के अधिकांश इलाके जो है लगातार हो रही बरसात के बाद पूरी तरह से भर गए हैं। यूँ कहिए कि वो तालाब में तब्दील हो गए। कई फुट पानी जो है वो सड़कों के ऊपर खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि सुबह का वक्त था, अपने काम पर जिन लोगों को जाना था उसमें देरी हुई, क्योंकि जगह जगह पर जल भराव की वजह से ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बनी हुई है। हर साल दावे ये किए जाते हैं कि बरसात में जल भराव नहीं होगा, लेकिन जब भी बरसात आती है तो स्थिति और तस्वीरें कुछ इसी तरह की देखने को मिलती है कि सड़कें मानो तालाब में तब्दील हो गई हो और गाड़ियां नहीं बल्कि ये समझिए कि वो नाव तैर रही है। कुछ इस तरह की तस्वीरें जो है अलग अलग हिस्सों से हर साल देखने को मिलती है। तो फिलहाल आज भी जो हालात है फरीदाबाद में कुछ इसी तरह से बने हुए हैं कि पूरा शहर लगातार हो रही बरसात के बाद तालाब में तब्दील हो गया है और लोगों को इससे भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कल रात से ही दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है। सोनीपत के लोगों को भी गर्मी से राहत मिली है, लेकिन बारिश की वजह से कई जगह जल भराव भी हो गया है। सोनीपत में हालात ऐसे हो गए हैं कि दिन के वक्त भी गाड़ियों की लाइट जलानी पड़ती है। सड़क पर सफर करने में दिक्कतें भी हुई। फतेहाबाद में अचानक मौसम में बदलाव हुआ। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश ने मौसम का मिजाज बदला। अभी भी हरियाणा समेत एनसीआर में बारिश का अलर्ट है, जिससे लोगों को आगे भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। फिलहाल हरियाणा विशेष में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।